हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। हमारे पास देखो एक जो है ना, ये देखो लकड़ी की शेप का क्यूबॉइड बना हुआ है, उसके अंदर जो है कोन की शेप की ये बने हुए हैं, ठीक है, कोनिकल डिप्रेशंस, जिसमें हम जो है पेन को होल्ड करके रख सकते हैं। अब इसमें बोला है जो डायमेंशंस है क्यूबॉइड के वो 15, 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है हमें कोन की दी हुई है। इसमें लेंथ हमें दी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी है 10 सेंटीमीटर और जो हमें हाइट दी है वो 3.5 सेंटीमीटर दी है। अब बोला है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। अब यहाँ पे जो है ये देखो कोन इस तरीके की शेप में है, तभी इसके अंदर जो है मैं पेन को रख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये जो इसकी हाई रेडियस है ये हमें दी है 0.5 दी हुई, और डेप्थ यानी कि ये जो हाइट है 1.4 सेंटीमीटर दी है। हमें बोला है कि वॉल्यूम फाइंड करना हमने इंटायर वुड स्टैंड का। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक है क्यूबॉइड, ठीक है, ऐसे। अब क्यूबॉइड जो थी इसकी जो लेंथ मुझे दी है वो दी है मुझे 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो दी है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो दी है वो मुझे दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अब वैसे ही इसके अंदर बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से है, इस तरीके से 4 रो रखे हुए हैं। तो देखा जाए तो ये इस शेप में है, तो मतलब मुझे ये जो चीज़ दी है 0.5 सेंटीमीटर दी है और इसकी जो डेप्थ मुझे दी है वो दी है मुझे 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो गिवन है, पहले वो हम लिख लेंगे कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। तो मुझे गिवन है जो हाइट दी हुई है, मुझे हाइट ऑफ डिप्रेशन एच वो मुझे दी है 1.4 सेंटीमीटर। देन मुझे दी है रेडियस ऑफ डिप्रेशन आर इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर दी है मुझे। देन मुझे बोला है कि इंटायर स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस, क्योंकि देखो क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम आ रहा है, उसमें से ये 4 जो है माइनस हो रहे हैं, तो कहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोण। टोटल हमारे पास 4 कोण है इसमें, तो जो 4 कोण है उनका वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड में से माइनस होगा, क्योंकि क्यूबॉइड हम पूरा ले रहे हैं। अब पेंसिल तो इसके अंदर रखी जा रही है। अब कोई भी चीज़ है जैसे कोई बॉक्स है तो उसके अंदर जितनी पेंसिल्स रखूँगी उसका वॉल्यूम तो कट करूँगी ना। यहाँ पे पेंसिल रखी जा रही है, ये थोड़ी क्यूबॉइड के अंदर पूरी शेप आ रही है, उसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड का हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और -4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो लेंथ जो है मुझे क्यूबॉइड की दी वो दी है 15, ब्रेड्थ मुझे दी है 10 और हाइट मुझे दी है 3.5, -4/3 और पाई की वैल्यू है 22/7। उसके बाद मुझे रेडियस जो है दी है ये, और हाइट मुझे दी है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 150 मल्टीप्लाई बाय 35/10, पॉइंट हटा दिया, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 14/10 हटा दिया। अब देखेंगे जो कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है। ये और ये कट गया आपस में, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 5 से कट गया 5, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, इस 5 से कट गया ये 5, ठीक है। इतना ही काटते हैं हम, क्योंकि 10 में रहेगा तो ज़्यादा ठीक है आंसर। अब 15 को क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस यहाँ रह गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 22, और डिवाइड में रह गया मेरे पास 30। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया ये, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया ये। अब फ्रैक्शन में ये देखो, ये सॉल्व करूँगी तो 30 एलसीएम आ गया, यानी कि यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप एक सिंपल तरीका बताती हूँ, मल्टीप्लाई बड़ी हो जाएगी, आप क्या करोगे, सीधा डिवाइड कर दोगे। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आया 1.46। ठीक है, अब देखो 25 माइनस 1.46 आ गया मेरे पास डायरेक्ट आंसर। अब डायरेक्ट माइनस किया तो मेरे पास आ गया ये आंसर, ये आंसर आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई करके भी करती तब भी क्या होता है, पहले मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ना था, फिर जो एलसीएम में था फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती, फिर जाके मैं इनको माइनस कर सकती थी। बट मैंने क्या किया, डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके जो आया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो मेरे पास ये जो है सॉल्यूशन आ गया। मतलब जो वॉल्यूम होगा इंटायर स्टैंड का वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला अ बेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब रिवर्स कोन जैसे होता है ना हमारे पास, ये कोन की शेप ऐसे है, तो इन्वर्टेड मतलब कोन जो है वो इस शेप में है, इस शेप में। ठीक है, अब कोन हमारे पास इस शेप में है। उसके बाद बोला है इट्स हाइट, हाइट जो है इसकी वो मुझे दी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द टॉप जो मुझे दी है 5 सेंटीमीटर। अब बोला है इट इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम, मतलब ऊपर किनारे तक ये पूरा का पूरा जो है पानी से भरा हुआ है। फिर होता है बेन द लेड शॉट, लेड शॉट इसके अंदर डाले गए हैं जो कि स्फीयर की शेप का है, ऐसे स्फीयर की शेप का है, और इसकी जो रेडियस है वो मुझे दी है 0.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ये है तुम्हारा लेड शॉट। अब ये पानी के अंदर इसके अंदर डालेंगे, जब इसके अंदर बोल रहा है ये लेड शॉट डाले तो क्या हो गया, पानी 1/4 पार्ट जो पानी का बाहर आ गया। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कितने लेड शॉट इसके अंदर डाले थे, पानी में डाला। अब देखो ना, कोई भी चीज़ हम पानी में डालते हैं अगर, तो क्या होता है, पानी में अगर मैं पानी ऊपर तक गिलास में भरा हूँ, मैं उसके अंदर पत्थर डाल दूँ, पानी क्या आएगा, बाहर को आएगा। तो इसमें वही केस है जैसे कि हमारे पास कौन दिया था, उसमें जो थे लेड शॉट डाले हुए हैं, तो उसमें जब लेड शॉट डाले तो पानी जो बाहर को आया वो 1/4 पार्ट आया पानी का बाहर को। तो हमें यही फाइंड करना था कि उसमें हमने कितने टोटल लेड शॉट जो है वो डाले, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले गिवन है जो वो लिख लेंगे। तो हाइट ऑफ वेसल जो दी है मुझे वो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। फिर मुझे दी है रेडियस, तो रेडियस ऑफ वेसल जो है मेरे पास वो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और रेडियस दी है मुझे लेड शॉट की, लेड शॉट ड्रॉप, और मुझे दी है 0.5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या लेट करके चलूँगी, मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ लेड शॉट इसमें डाले, तो मैंने लेट कर लिया द नंबर ऑफ लेड शॉट, लेड शॉट ड्रॉप्ड वो मेरे पास है कितने हैं, एन मान लिए मैंने। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, तो पानी जो है फ्लो आउट हुआ है, तो एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट आ जाएगा। अब देखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल आ जाएगा, किसके इक्वल है, एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट के इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो जितना पानी जो था वाटर फ्लो आउट हुआ वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ हमने क्या डालने हैं, लेड शॉट डाले, और टोटल जो है वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कितना है, ठीक है, 1 का, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें पता है कि कितना फ्लो आउट हुआ, 1/4 किस में से हुआ, इस कोनिकल वेसल में से हुआ है, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल इज इक्वल्स टू, इसमें जो जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास लेड शॉट थे और वॉल्यूम जो था एक लेड शॉट का जितना है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल आ जाएगा 0.3 पाई आर, इसको मैंने रेडियस 1 मान लिया, स्क्वायर एच, और एन मल्टीप्लाई बाय, अब 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब आ गया। ये आया मेरे पास। लेड शॉट सर्कल की शेप में है, तो जो स्फेयर की शेप में है तो स्फेयर का वॉल्यूम हमारे पास ये आता है, और जो हमारे पास ये था कोन था, तो अब यहाँ से देखो कि 4/3 आ गया, पाई आ गया, R1 का स्क्वायर आ गया, एच आ गया।
n आ गया, 4/3 आ गया, पाई आ गया, R2 का क्यूब आ गया। अब यहाँ से देखते हैं हम क्या कट रहा है कुछ। एक के लिए 4/3 नहीं, सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 अलग से है। तो अब मैं यहाँ से देखूँ तो ये 3 और ये 3 आपस में कट रहे हैं, पाई के साथ पाई की वैल्यू भी कट रही है। ठीक है, क्या रह गया 1/4। अब R1 का स्क्वायर, ये थी मेरी R1, ये थी मेरी R2। ठीक है, तो R1 कितना 5 मल्टीप्लाई 5 और H कितना है यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई R2 0.5 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगी, देखो 4 1 = 4, 4 2 = 8, 5 5 = 25 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5/10 5/10 5/10 डेसिमल हटा दिए। अब यहाँ से देखना 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 से 5 कट गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 से 5 कट गया, तो क्या रह गया 5/10 रह गया। अब इसका आ गया 50। अब यहाँ से ये 10 उठाया मैं दूसरी साइड लेगी और 5n रह गया, और तो नहीं कुछ रहा। तो देखो 500 इज इक्वल्स टू 5n आ गया, n क्या आ गया मेरे पास 500/5 यानी कि 100, यानी कि n की वैल्यू 100 डेड शॉर्ट इसके अंदर डाले थे हमने। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, बट ऐसे कैसे भी कर लो आपकी मर्जी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5, यानी कि इसमें 100 डेड शॉर्ट्स डाले होंगे हमने जब पानी जो था बाहर आ गया।